प्रणाम सर्वे छात्राः। नमस्कार प्रिय बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं गायत्री विश्वकर्मा एज अ टीचर आप लोग के लिए लाई हूँ अपनी पहली वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कक्षा 6 दीपिकम संस्कृत पुस्तक के प्रथम पाठ के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे कक्षा 6 के प्रथम पाठ में है प्रथम पाठ मतलब पाठ 1 वयम वर्णमालां पठामः। वयम मतलब हम सब, वर्णमाला मतलब कि वर्णमाला को, पठामः मतलब कि पढ़ते हैं। तो आइए वर्णमाला पढ़ते हैं। इसमें परिभाषा लिखी हुई है, वर्णा द्विविधाः भवन्ति। वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका स्वराः व्यंजनानि च, मतलब कि स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब कि होते हैं जो आप ये देख रहे हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, ए ऐ ओ औ अम आह ऋषि, है ना, ये स्वर होते हैं। और व्यंजनानि किसे कहा जाता है? जो का ख गा गा का से लेकर के या तक के जितने भी वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और जो ये च है इसको संस्कृत में चा बोलते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में एंड बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर हम आगे जानेंगे। जैसे कि पहले में लिखा है स्वराः, स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, मतलब आप इसे बस मुंह खोलेंगे और बोलेंगे, किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्वराः द्विविधाः सन्ति। स्वर भी दो प्रकार से बांटे गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया। पहला है इसमें समानाक्षराणि। यहाँ पर समान अक्षर होते हैं, संध्या अक्षराणि च, और दूसरा जो संधि से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो नए शब्द हैं आपके लिए। एक है ह्रस्वः, दूसरा है दीर्घः। ह्रस्वः क्या होता है? इसको बोला जाता है हिंदी में छोटा, और दीर्घ मतलब कि बड़ा। जैसे आपको वर्णमाला में सिखाया जाता रहा होगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो छोटा का मतलब होता है जिसे हम जल्दी से बोलते हैं। दीर्घ का मतलब होता है कि उसे ही बोलने के लिए हमें थोड़ा और समय लगता है ना। आप यहाँ पर दे सकते हैं, ह्रस्व में आ, ई, उ, ऋषि, ऋ, और दीर्घ में आ, ई, उ, ऋ। और दूसरा नंबर पे है संध्यक्षराणि। यहाँ पर हमारे पास जो चार अक्षर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संध्यक्षराणि क्यों बोला गया है? क्योंकि ये संधि करके बने हैं। संधि का मतलब होता है कि नए छोटे छोटे ह्रस्व अक्षरों से मिलकर के, वर्णों से मिलकर के नए वर्ण को तैयार करना। देखिए यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, द्वयो द्वयो निश्चयत सरोयोः स्वरोयोः संधि द्वा ये नवीनाः स्वर्ण वर्णाः जायन्ते ते संध्यक्षराः स्वर्णाः भवन्ति। जहाँ पर दो निश्चित स्वर आपस में मिलते हैं, संधि बनाते हैं, संधि करते हैं और नए वर्ण को जन्म देते हैं, वहाँ पर क्या होता है? संधि स्वर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, आ और ई मिलकर के बने हैं ए, आ और ए मिलकर के बने हैं ऐ, आ और उ मिलकर के बने हैं ओ, आ और ओ मिलकर के बने हैं आओ। यहाँ पर बच्चों नीचे लिखा हुआ है, ले वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। यहाँ पर जो ले शब्द है वहाँ पर इनका दीर्घ नहीं होता है, क्योंकि ये अकेला होता है। और संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न सन्ति, जो ये हमारे पास चार अक्षर है ना, ए, ऐ, ओ, औ, इनमें कहीं पर भी ह्रस्व नहीं होता है, छोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि तो छोटे से ही तो मिलकर के बने हैं, नए वर्ण का ईजाद हुआ है यहाँ पे। आइए दूसरे पृष्ठ पे आते हैं। यहाँ पर है आपका अनुनासिका स्वराः। अनुनासिका स्वरा का मतलब होता है, अनुनासिक मतलब कि ऐसे स्वर, मुखेन सह नासिकायाम अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। जिन्हें बोलने के लिए हम मुख की सहायता के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेते हैं, नाक की सहायता से इसको उच्चारण करते हैं, तो इन्हें अनुनासिक स्वराः बोला जाता है ना। जैसे आंग, आंग, इंग, ऐंग, उंग, उंग, है ना, ये सारे शब्द होते हैं जिसमें चंद्रबिंदी लगी हुई है। दूसरा आते हैं, हम बात करते हैं व्यंजनानि। व्यंजनानि का मतलब है
व्यंजनों के बारे में हम जानते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, व्यंजना नाम उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता आवश्यकम भवति। व्यंजनों को बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता पड़ती है, बिना स्वर की सहायता के इसे नहीं बोला जा सकता है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणतम सर्वत्र स्वरस्य योजनम भवति। उदाहरणम, हमें जब भी व्यंजन पढ़ना होता है ना, ये जो व्यंजन लिखे हैं क ख ग घ, इनमें हमेशा आ जोड़कर ही पढ़ा जाता है। अगर हम इनको नहीं जोड़ेंगे ना तो इनके नीचे देखो हलंत लगा हुआ है। का के नीचे एक डंडी खींची हुई है हलंत, इसको बोला जाता है हलंत। इसका अर्थ है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? क। इसको हम आधा का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क। जब का में आ जोड़ देते हैं, योजन होता है, तब बनता है क। ठीक है, तो क और आ मिलकर के बने का, ख और आ मिलकर के बने खा, ग और आ मिलकर के बना है गा, ग और आ मिलकर के बना है घा। अत्र व्यंजनानि केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ पर व्यंजन कैसे हैं? आधा का, आधा खा, आधा घा और घा, मतलब इनमें किसी प्रकार का स्वर नहीं है। अत्र आ स्वर है केवलम उच्चारणार्थम योजित है अस्ति। यहाँ पर आ का उच्चारण जब हम आ स्वर लगाएंगे तो हम इसको सही तरीके से उच्चारण कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखो, यहाँ पर लिखा है वर्ग्या स्पर्शः वर्णः। जो यहाँ पर ना वर्ग के हिसाब से इनको बांटा गया। वर्ग क्या होते हैं? देखो, किसी भी वर्ण को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर इन अक्षरों को बोला जाता है। तो किसी विशेष स्थान पर इन 5 अक्षरों को बोला जाता है। जैसे कि का से अंगा तक के 5 अक्षरों को किसी विशेष स्थान में बोला जाता है, जैसे कि कंठ से बोला जाता है, तो इसे बोला गया है का वर्ग, है ना। बोल के देखें सभी, इस कंठ से ही आवाज आएगी। का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरा है आपका चा वर्ग। चा से इया तक के जो वर्ग है ना, ये आपके चावल्य में आते हैं। जैसे कि आप इसको बोलेंगे चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग है, ये ऊपर की ओर मूर्धन से बोला जाता है, इसलिए इसको टा वर्ग में रखा गया है। टा, ठ, ड, ढ, ड़। जो ता वर्ग है वो तालु से बोला जाता है, दांत के बिल्कुल नज़दीकी के भाग से बोला जाता है, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग को, ये जो 5 अक्षर है, इनको बच्चों जब हम दोनों लिप्स, हमारे जो दोनों होंठ आपस में जुड़ेंगे तब इन्हें बोला जाएगा। इनके आप अगर होंठ नहीं जोड़ पाएंगे तो इन अक्षरों को नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा। आपकी इसी पुस्तक में नीचे और आगे पेजेस में पूरे चित्र के अनुसार ये दर्शाया गया है। इसे हम और आगे पढ़ेंगे। आगे जानते हैं। वर्ग्याः स्पर्शाः व्यंजन वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण 5 वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। विभिन्न वर्गों को उनके उच्चारण के स्थान पर कि वो आपके मुख के अंदर कौन से स्पेशल स्थान से वो बोले जा रहे हैं, विशिष्ट स्थान से बोले जा रहे हैं, उसके अनुसार इनको वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आगे है आपका दूसरा में अंतःस्था वर्णाः। ये जो कुछ वर्ण है जिसको हम अंतःस्थ से बोलते हैं, जैसे या, रा, ला, वा, ये जैसे स्वरों के जैसे स्वतंत्र है, ये भी इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। आगे देखेंगे, लिखा है अंतःस्थः वर्णा बहुत्र स्वर्ण वर्णा स्थाने जायन्ते अतः इते अर्धस्वराः इत्यापि उच्यते। ये जो अंतस्थ वर्ण है या, रा, ला, वा, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से स्वर्ण वर्ण के स्थान पे बोला जाता है। जहाँ से हम स्वर बोलते हैं ना, या, रा, ला, वा, ऐसे ही हम आ, ई बोलते हैं, तो इसे अर्ध स्वर भी बोला जाता है। जैसे देखो, ई और आ बोलोगे तो या आएगा साउंड, है ना, तो आ हम बोलेंगे या। जब री और अ मिलेगा तो र आएगा, र, है ना। ले और आएगा तो ल आएगा, उ और आ जुड़ेगा तो वो आएगा, वो। तो इस प्रकार से ये आधे स्वर होते हैं। कुछ उदाहरण भी, जैसे यद्यपि, यद्यपि, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ल प्लस आकृति, लाकृति, सुह आगतम, स्वागतम, है ना, इस प्रकार से। फिर तीसरा है आपका ऊष्म वर्णा। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं? श, स, श, ह। ऊष्म वर्णा व्यंजन वर्णाम
उच्चारतः समय मुखात उष्णः वायु निसरति। जब हम इन चारों वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से उष्ण निकलता है, कुछ गर्मी निकलती है, तेज निकलता है, तो ये इसे उष्ण वर्ण में रखा गया है। और इन्हें हम अलग अलग तरीके से शा डिफाइन जो कर रहे हैं, इनमें कुछ स्वर भी, सीटी का भी कुछ ध्वनि आती है। जैसे हम श बोलते हैं तो इसमें शा सीटी की जो आवाज़ है वो ज़्यादा देर तक है और सा थोड़ा बोला जाता है, जैसे शा, शशि। और ये सा है जो षटकोण का शा, इसको हम मूर्धन की जगह से बोलते हैं, ऊपर की ओर जैसे बोलते हैं, तो हम इसमें सीटी की मात्रा बिल्कुल कम रखते हैं, बिल्कुल 10% रखते हैं, 90% सा बोलते हैं, शा। षटकोण जो ये वाला सा है, इसमें हम सा और सा 50% बोलते हैं, सा, सरौता, सतीश, संजय, इस प्रकार से। और ह आगे आता है हमारा अयोग वाह वर्ण। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो वर्ण आपके सामने अलग से लिखे हैं, अम और आह। इन्हें अयोग वाह कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखो, अयोग वाह विशिष्टः व्यंजन वर्णः अस्ति। अत्र उदाहरणार्थं स्वरस्य संयोजनं पूर्वं भवति न तो पश्चात्। अत्र दौ अयोग वाह स्तः। तो जब भी अम की बिंदी लगेगी तो उसको हम ना और माँ पढ़ते हैं। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ना कब पढ़ा जाता है और माँ कब पढ़ा जाता है। और ये जो विसर्ग बना है इसको हम पढ़ते हैं हा। ठीक है, तो ये जो व्यंजन सह सर्वाम अपि स्वराणाम संयोजन भवति, व्यंजन सह स्वराणाम संयोजन गुणिता रक्षण भवन्ति। तो बच्चों, ये आप लोग के यहाँ तक आप लोग का पाठ हो गया है। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।